हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद पूर्णिमा। आज हम बुक 2 के वर्ड मीनिंग्स को कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो देख लेना, उसमें पूरे बुक 1 के मैंने वर्ड मीनिंग्स कवर करे हैं। क्यों करे हैं मैंने रीज़न बताया है, क्योंकि हम जब CUET की प्रैक्टिस करते हैं तो हमें बहुत से वर्ड के मीनिंग्स पता ही नहीं होते। तो उस टाइम पे क्या होता है कि कभी कभी एक वर्ड का मीनिंग भी पूछ लेते हैं। तो वो सारी चीज़ों को कवर करने के लिए मैं ये वीडियोस ला रही हूँ। और एक जनरल नॉलेज भी होनी चाहिए कि आप जो हिस्ट्री पढ़ रहे हो उन वर्ड्स का मतलब होता क्या है। आप उस टाइम पढ़ते हो, याद होता है, फिर बाद में वो भूल जाते हो। ठीक है, तो इसलिए ये वीडियोस आ रही हैं। सबसे पहले हमारा आएगा चैप्टर नंबर 5 बुक 2 का। जो पहला चैप्टर है, चैप्टर 5 थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स। उसमें हम जगह भी देखेंगे कि आज के टाइम पे हम जिस जगह को कुछ कहते हैं तो उसका उस टाइम पे क्या बोलते थे। जैसे पहला है ख्वारिज़्म। ख्वारिज़्म का मतलब होता है उज़्बेकिस्तान। आज का जो उज़्बेकिस्तान है उस टाइम पे वो ख्वारिज़्म होता था। नेक्स्ट है आइटिनरी। आइटिनरी का मतलब होता है रिटन रिपोर्ट्स। रिटर्न रिपोर्ट्स कौन सी? ऐसे तो बहुत सारी रिटर्न रिपोर्ट्स होती है। आइटिनरी वो वाली रिपोर्ट्स को कवर करते हैं। मतलब आइटिनरी का मतलब होता है वो वाली रिपोर्ट्स जो आपने ट्रैवल किया हुआ है। अगर आप एक जगह को घूम रहे हो या आपने वर्ल्ड में जितनी भी जगह घूमी है तो उसके बारे में बताना, उसको हम आइटिनरी कहते हैं। नेक्स्ट है फैबल्स। फैबल्स का मतलब होता है शॉर्ट मॉरल स्टोरीज। फैबल्स का मतलब होता है शॉर्ट मॉरल स्टोरीज। नेक्स्ट है काजी। काजी का हम सबको मतलब पता है, जज। उसके बाद ग्लोबल टॉटर। हमने ये किसके लिए यूज़ किया था? इब्न बतूता के लिए। ग्लोबल टॉटर उसे क्यों बुलाया था? क्योंकि उसने ऑलमोस्ट पूरा वर्ल्ड घूम रखा था, इसलिए हमने उसे ग्लोबल टॉटर बुलाया था। ठीक है, नेक्स्ट है अंतियाजा। अंतियाजा बॉर्न आउटसाइड द सिस्टम। एक किन, एक जाति, एक गोत्र, या फिर समझ जाओ एक यूनिट के बाहर जब कोई पैदा होता है तो हम बोलते हैं अंतियाजा, बॉर्न आउटसाइड द सिस्टम। समझ आया? नेक्स्ट है आपका उलूक और दावा। हमने एक पढ़ा था पोस्टल सिस्टम, जिसमें क्या हो रहा था कि एक जगह से दूसरी जगह पे जब एक मैसेज पहुंचाना है तो वो क्या हो रहा था कि छोटे छोटे गैप्स पे क्या हो रहा था कि घुड़सवार और पैदल चलने वाले लोग थे, जिनको हम वो मैसेज आगे ट्रांसफ़र करते और फाइनली अपनी वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। वो था पोस्टल सिस्टम। अब उसके अंदर उलूक है और एक दावा है। उलूक का मतलब है हॉर्स पोस्ट, जो घोड़े के थ्रू मैसेज को पहुंचाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं उलूक, हॉर्स पोस्ट। और दावा का मतलब हो गया फुट पोस्ट, मतलब जो पैदल चल के मैसेज को ट्रांसफ़र करेंगे वो होते हैं दावा। और जो घोड़े के थ्रू मैसेज को आगे पहुंचाएंगे उसको क्या बोलते हैं हम? उलूक। नेक्स्ट है महाजन। महाजन का मतलब होता है मर्चेंट। महाजन का मतलब होता है मर्चेंट। उसके बाद है शेठ। ठीक है, SHETHE, ठीक है। इसका मतलब होता है चीफ। जैसे बोलते हैं ना, अरे सेठ जी, अब तो वो सेठ हो गया, पहले शेठ होता था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्पेलिंग्स को ध्यान में रखना। तो नेक्स्ट हो गया सेठ, जिसका मतलब क्या होता है? चीफ। उसके बाद है नगर सेठ। मतलब एक मर्चेंट कम्युनिटी का जो हेड होगा उसको हम क्या बुलाएंगे? नगर सेठ। ठीक है, जो एक मर्चेंट कम्युनिटी का चीफ होगा उसको हम बुलाएंगे नगर सेठ। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है आपका हकीम उर्दू में, और वैद हमारा हिंदी या संस्कृत के अंदर, जिसका मतलब होता है फिजिशियन। उसके बाद है पंडित या फिर मूला। ये लिखूंगी मैं, मूला। इसका मतलब होता है टीचर। मूला का मतलब होता है टीचर। उसके बाद है वकील, मतलब लॉयर। तनकास,
तनकास, तनकास का मतलब होता है कॉइन्स। उस टाइम पे जब किसी ने किसी को सिक्के दिए होंगे तो उसको हमने बोला तनकास, इसने इसको 200 तनकास दिए, ठीक है। नेक्स्ट है डोला, लास्ट वर्ड डोला। इसका मतलब होता है पैलाक्विन। जब एक पालकी में आगे 2 लोग होते हैं, पीछे 2 लोग होते हैं, उसके अंदर एक इंसान बैठा होता है और उसको एक जगह से दूसरी जगह से लेके जाते हैं तो उसको बोलते हैं डोला, मतलब पैलाक्विन। तो ये थे चैप्टर 5 के आपके वर्ड मीनिंग्स। स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट, अब है चैप्टर 6। चैप्टर 6। अब सगुन और निर्गुण बहुत ही ईजी है। सगुन का मतलब होता है जब आप एक आइडल वर्शिप करते हो, और निर्गुण का मतलब होता है जब आप आइडल वर्शिप नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट है उलेमा। उलेमा वर्ग के जो लोग होते हैं, बेसिकली जो शरिया लॉ होता है इस्लाम में, उस लॉ के जो उसको मतलब रेगुलेट करवाते हैं कि यहाँ पे ऐसे होगा, इन शरिया के अकॉर्डिंग ऐसे करना है, बेसिकली जुडिशरी वहाँ की, उसको हम क्या बोलते हैं, उलेमा। उसके बाद है जिम्मी। जिम्मी का मतलब होता है प्रोटेक्टेड। अब ये किसके लिए वर्ड यूज़ हुआ था, ये बेसिकली जूस, क्रिश्चियन और हिंदू लोगों के लिए यूज़ हुआ था। जब मुग़ल एम्पायर आ चुका था या मुस्लिम रूलर्स आ गए थे तो उन्होंने बोला था कि हमारी ये ज़िम्मी है, ये प्रोटेक्टेड है, हम इनको प्रोटेक्ट करके रखेंगे कि ये कभी भी माइनॉरिटी ना बने। प्रोटेक्टेड, समझ गए। नेक्स्ट जनाना, इसका मतलब होता है नॉलेज। पर कौन सी भाषा में, संस्कृत। संस्कृत के अंदर जनाना का मतलब होता है नॉलेज। उसके बाद है मिरहाब और मिनबार। मिरहाब का मतलब होता है कि जब आप मॉस्क में जाते हो तो एक ऐसे दीवार सी होती है, एक ऐसे दीवार सी होती है जिसके अंदर नक्काशी होती है, और इसकी तरफ देख के आप लोग प्रेयर करते हो, पूजा करते हो अपना सारा, मतलब कि कुरान पढ़ते हो, जो भी करते हो, ठीक है। तो वो क्या होता है, एक वॉल को देख के होता है, तो ये वो है, इसका मतलब है ये है मिरहाब। मिनबार का मतलब होता है एक पल्पिट, जहाँ पे खड़े होकर आप रिसाइट करते हो सारी चीज़ों को, मतलब कि वो वहाँ के जो हेड होते होंगे वो ऐसे टीचिंग्स आगे स्प्रेड करते हैं, तो वो होता है मिनबार। नेक्स्ट है कानखा। खानका प्लेस टू लिव, मतलब एक जगह पे जहाँ पे हमारे बेसिकली शेख रहते हैं, और एक बड़ी सी जगह होती है, उस पे वो टॉप फ्लोर पे, रूफ पे रहते हैं, तो ये क्या है, खानका, ठीक है। नेक्स्ट है शेख एंड मुरीद। शेख का मतलब टीचर और मुरीद का मतलब उनका डिसाइपल, समझ आया। शेख का मतलब होता है टीचर और मुरीद का मतलब है डिसाइपल। नेक्स्ट ज़ियारत। जब एक शेख की डेथ हो जाती है और आप उसकी दरगाह पे जाते हो तो उसको बोलते हैं ज़ियारत। और ज़ियारत का मतलब क्या होता है, पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका वाली। वाली का मतलब होता है बेस्ट फ्रेंड ऑफ गॉड, और ये बेसिकली हम यूज़ कब करते हैं, जब एक शेख की डेथ हो जाती है तो वो अल्लाह के करीब पहुंच चुका है, इसका मतलब वो उनका वाली हो गया है, समझ आया। वाली का मतलब होता है बेस्ट फ्रेंड ऑफ गॉड। नेक्स्ट उर्स। उर्स का मतलब होता है डेथ एनिवर्सरी। किसकी, शेख की, मतलब तो उर्स का डेथ एनिवर्सरी होता है, पर हम यूज़ किसके लिए करते हैं, शेख के लिए, ठीक है, उर्स। उसके बाद है आपका बेशरिया एंड बाशरिया। बेशरिया वाले लोग वो होते हैं जो शरिया लॉ को मानते नहीं हैं,
बेशरिया के लोग वो होते हैं जो शरिया लॉ को नहीं मानते, और बाशरिया वाले लोग वो होते हैं जो शरिया लॉ को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जीते हैं कि शरिया के अंदर जैसे लिखा है हम वैसे ही करेंगे। तो बेशरिया और बाशरिया। नेक्स्ट है फुतू। फुतू का मतलब होता है अनआस्क्ड चैरिटी। समझ गए? फुतू का मतलब हो गया अनआस्क्ड चैरिटी। नेक्स्ट है समा। समा का मतलब होता है रिलीजियस लॉन्ग पोइट्री। देखो मैंने अपॉस्ट्रोफी भी लगाया है, तो ये ध्यान रखना कि वर्ड्स लिखे कैसे जाते हैं, ठीक है। समा का मतलब हो गया रिलीजियस लॉन्ग पोएट्री। नेक्स्ट मसनविस। मसनविस का मतलब होता है लॉन्ग पोएम। लिख ही देती हूँ। ठीक है, मसनविस का मतलब हो गया लॉन्ग पोएम। इसके बाद है औकफ। औकफ का मतलब होता है चैरिटी ट्रस्ट। चैरिटी ट्रस्ट। औकफ का मतलब होता है चैरिटी ट्रस्ट। उसके बाद है ओके, अभी तक ये हमने पढ़े इस्लाम में जो वर्ड्स यूज़ होते हैं या भक्ति सूफी के अंदर जो सूफी ट्रेडिशन है, ये उसके वर्ड्स थे। समझ आया? नेक्स्ट है आपका उलट बंसी। उलट बंसी ये कबीर दास के लिए यूज़ हुआ था कि वो अपनी बातों को उल्टा करके समझाने की कोशिश करते हैं, सीधी बात को सीधा नहीं बोलते। तो उसको हमने क्या बोला, उनके दोहे क्या हैं, उलट बंसी पे है। क्यों? क्योंकि वो सीधी बात को सीधा नहीं बोलते। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। वो सीधा बोल सकते थे कि कल का काम कल पे, आज का काम कल पे ना डाल के अभी कर लो। उन्होंने अपने दोहों में उल्टा करके लिखा, इसलिए उलट बंसी। नेक्स्ट है जुलाहा। ये लिखो, ये एक वीवर कम्युनिटी है जो कि रिसेंटली बुक के अंदर ये लाइन है कि ये एक वीवर कम्युनिटी है जो कि अभी अभी इस्लाम के अंदर कन्वर्ट हुई थी। समझ आया? जुलाहा। नेक्स्ट है मलफूजत। इसका मतलब होता है कॉन्वर्सेशन। मलफूजत का मतलब होता है कॉन्वर्सेशन। अब लास्ट दो वर्ड बचे, इन तीनों से कभी ना कभी एमसीक्यू आ ही जाता है। पहला है मलफूजत, दूसरा है मुक्तबत, कलेक्शन ऑफ लेटर्स। मुक्तबत का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ लेटर्स। एंड लास्ट है तज़किरा। सेंट, ठीक है। मुल्फज़त का मतलब होता है कॉन्वर्सेशन, बातचीत। मुक्तबत का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ लेटर्स। एंड तज़किरा का मतलब होता है बायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ सेंट। समझ आया? ये सारे थे आपके वर्ड्स। बाली का मतलब होता है बेस्ट फ्रेंड ऑफ गॉड। तो ये थे चैप्टर 6 के वर्ड मीनिंग। स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, समझ आ गए सारे? अभी फिर भी कोई ना समझ आए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, नेक्स्ट वीडियो से पहले वही समझाऊंगी। चैप्टर 7 में बहुत कम वर्ड्स हैं क्योंकि उसमें बेसिकली ज़्यादातर क्या है कि लोटस महल क्या है, आपका सेक्रेड प्लेस कौन सी है, अर्बन पैलेस कौन से हैं, तो वो सारे ही आते हैं। तो उसमें वर्ड मीनिंग्स तो कुछ भी नहीं है, तो मैं डिक्टेट कर देती हूँ चैप्टर 7 के वर्ड मीनिंग्स। ज़्यादा तो उसमें है नहीं। तो सबसे पहला है आपका राया।
राया का मतलब होता है किंग, ठीक है। कर्नाटका के जो विजयनगर एम्पायर के जो रूलर्स थे वो खुद को राया बुलवाते थे। राया का मतलब किंग। उनके नीचे जो नोबल्स होते थे उनको हम क्या बोलते थे? नायक्स। क्या बोलते थे? नायक्स। नेक्स्ट है कुदराई छत्तीस। कुदराई छत्तीस वो कौन है? जो हॉर्स का ट्रेड करते हैं। कुदराई छत्तीस हम किसको बोलते हैं? जो हॉर्स का ट्रेड करते हैं। नेक्स्ट है गोपुरम, मतलब गेटवे। गोपुरम मतलब गेटवे। किसी टेम्पल के अंदर या कहीं पे भी एंट्री लेने के लिए वो एक गोपुरम बनाते हैं जिसका मतलब होता है गेटवे। नेक्स्ट है हिंदू सुरात्रांस। हिंदू सुरात्राना, ये आता है ना एंड में, हिंदू सुरात्राना, इसका मतलब होता है हिंदू सुल्तान। सुरात्राना का मतलब है सुल्तान। तो ये आपके 5 वर्ड मीनिंग्स थे चैप्टर नंबर 7 के, ठीक है। चलो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8। इसके मैं कुछ लिखूंगी और कुछ डिक्टेट करूंगी क्योंकि इसके बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले है पीजेंट्स। पीजेंट्स को क्या क्या बुलाया जाता है? रायत, किसान, असामी, मुजारियन। तो मैं यहाँ पे 2 वर्ड लिख देती हूँ पीजेंट के। तो पहला है पीजेंट, तो उसको हम बोलते हैं रायत / असामी, ठीक है। तो ये थे आपके पीजेंट्स। इसके बाद है आपके जिन्स ए कामिल। जिन्स ए कामिल का मतलब होता है परफेक्ट क्रॉप। और परफेक्ट क्रॉप कौन कौन सी होती है? शुगर केन, कॉटन, ठीक है। ये सारे आपके क्या है? परफेक्ट क्रॉप्स। तो जिनसे कामिल का मतलब होता है परफेक्ट क्रॉप। मुकद्दम या फिर मंडल। इसका मतलब क्या होता है? हेडमैन। एक जगह का जो हेड होगा उसको क्या बोलेंगे? या तो मुकद्दम या फिर मंडल। नेक्स्ट है मजूर। मजूर, इसको हम क्या बोलते हैं? लेबर। लेबर को क्या बुलाते हैं हम? मजूर। नेक्स्ट है, अच्छा ये सुनो, मुस्लिम्स के अंदर मतलब उर्दू के अंदर एक होता है हलाल खुरान। हलाल खुरान, उसका मतलब क्या होता है कि वो सबसे नीची जात है। एक लोगों में सबसे नीची कम्युनिटी जो होती है उसको हम मुस्लिम्स में क्या बोलते हैं? हलाल खुरान। और वो किसके अगर कंपेयर करें तो वो शूद्रास के इक्वल ही होते हैं। समझ आया? तो वो मुस्लिम्स के अंदर क्या बोलते हैं? हलाल खुरान। और वैसे ही नेक्स्ट है मलाज़ादास। ये कौन होते हैं? सन ऑफ बोटमैन। जो बोटमैन होते हैं उनके बेटों को हम क्या बुलाते हैं? मल्हाज़ादा। नेक्स्ट है पटवारी। पटवारी का मतलब होता है अकाउंटेंट। मैं भी लिख रही हूँ, आप लोग प्लीज़ साथ साथ लिखो। पटवारी का मतलब होता है अकाउंटेंट। नेक्स्ट है मिरास या फिर वतन। इसका मतलब होता है हेरिडिटरी लैंड जो आर्टिजन्स के पास है। समझ आया? मिरास और वतन का मतलब होता है हेरिडिटरी लैंड जो आर्टिजन्स के पास है। नेक्स्ट जजमानी सिस्टम। सिस्टम समझ लो। जजमानी सिस्टम का मतलब ही ये होता है कि जब एक के अंदर आप किसी लेबर को डाइट मनी या फिर डेली अलाउंस दो तो उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? जजमानी सिस्टम। याद रखना, ठीक है। डेली अलाउंसेस लेबर्स को देने वाले चीज़ को हम क्या बोलते हैं? उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? जजमानी सिस्टम। नेक्स्ट है परगाना। इसका मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिवीज़न। एडमिनिस्ट्रेटिव
सब डिवीज़न, समझ गए। परगाना का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिवीज़न। नेक्स्ट है पैक, पायक, ये बेसिकली फुट सोल्जर्स हैं। पायक जो होते हैं वो फुट सोल्जर्स होते हैं जो कहाँ पे हैं, अहोम किंग्स के पास। अहोम किंग के जो फुट सोल्जर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पायक। फुट सोल्जर्स ब्रैकेट में अहोम, अहोम किंग के जो फुट सोल्जर्स होंगे उनके पास जो फुट सोल्जर्स होंगे उनको हम पैक बुलाते हैं, ठीक है। अब है मिल्कियत, मिल्कियत, मिल्कियत का मतलब होता है जो ज़मींदारों की पर्सनल लैंड होती है। अब इतना बड़ा लिखूं, छोड़ो, अभी बहुत से वर्ड मीनिंग्स हैं, ठीक है। मिल्कियत का मतलब क्या होता है, पर्सनल लैंड ऑफ ज़मींदार, ठीक है। मिल्कियत का मतलब ज़मींदारों के पास जो पर्सनल लैंड है उसको हम मिल्कियत कहते हैं। कलीचा, किलाचा है, सॉरी, किलाचास, इसका मतलब होता है फोर्ट्रेसेस। किलाचास का मतलब क्या होता है, फोर्ट्रेसेस। पहले से ही पता चला है किला का मतलब ही क्या होता है, फोर्ट, ठीक है। तो किलाचास बहुत सारे, तो फोर्ट्रेसेस। नेक्स्ट है सनाद, इसका मतलब इंपीरियल ऑर्डर। सनाद का मतलब इंपीरियल ऑर्डर। नेक्स्ट है अमिल गुजार, अमिल गुजार, इसका मतलब होता है रेवेन्यू कलेक्टर, रेवेन्यू कलेक्टर। नेक्स्ट है ज़मीन ए पैद मुदा, मैं लिख देती हूँ, ज़मीन ए पई मुदा, इसका मतलब होता है मेजर्ड एरिया, ठीक है। सनाद का मतलब होता है इंपीरियल ऑर्डर। अमिल गुजार का मतलब होता है रेवेन्यू कलेक्टर, जो रेवेन्यू कलेक्ट करने जा रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अमिल गुजार। ज़मीन ए पे मुदा मतलब मेजर्ड एरिया, मेजर्ड लैंड, वो जो मेजर्ड है कि हाँ ये 4/6 की लैंड है, ये क्या है, मेजर ही तो कर रखा है, तो उसको क्या बोलते हैं, ज़मीन ए पे मुदा। नेक्स्ट आपका है फयूर घाल, फयूर घाल, इसका मतलब होता है ग्रांट्स ऑफ रेवेन्यू इन चैरिटी। बेसिकली जो चैरिटी के थ्रू हमें रेवेन्यू मिलता है कि हाँ ये चैरिटी से हमें जो ग्रांट्स मिल रहे हैं रेवेन्यू में, तो उसको क्या बोलते हैं, फुरू घाल, सॉरी फयूर घाल, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फयूर घाल। और ना लास्ट है आपका फिल, फिल का मतलब होता है एलिफेंट। बुक 2 ख़त्म, बुक 2 के भी वर्ड मीनिंग्स ख़त्म हो गए। पीजेंट्स को रायत असामी बोलते हैं। नेक्स्ट है मुकद्दम और या फिर मंडल, ये किसके लिए यूज़ हो रहा है, हेडमैन के लिए। एक सोसाइटी, एक कम्युनिटी, एक विलेज का जो हेडमैन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, या तो मुकद्दम या फिर मंडल। फिर है लेबरर या फिर लेबर, लेबर को क्या बोलते हैं हम, मजूर। फिर है सन ऑफ बोटमैन, मलाज़ादा, मलाज़ादा हम किसको बोलते हैं, सन ऑफ बोटमैन, बोटमैन के जो बच्चे होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, मलाज़ादा। फिर है पटवारी, पटवारी का मतलब होता है अकाउंटेंट। फिर है मिरास या फिर वतन, इसका मतलब होता है आर्टिजन्स के पास जो लैंड है
उसको हम क्या बोलते हैं, मिरास या फिर वतन। परगाना, परगाना का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिवीज़न। फिर है पैक, जो फुट सोल्जर्स होम किंग के पास है उनको हम बोलते हैं पैक। फिर नेक्स्ट है आपका मिल्कियत। मिल्कियत का मतलब होता है जो ज़मींदार के पास पर्सनल लैंड है उसको हम बोलते हैं मिल्कियत। फिर है किलाचा, फोर्ट्रेसेस। किलाचा का मतलब क्या होता है, फोर्ट्रेसेस। नेक्स्ट है सनाद, सनाद का मतलब होता है इम्पीरियल ऑर्डर। फिर है अमिल गुजार, मतलब रेवेन्यू कलेक्टर। समझ आए इतने। नेक्स्ट है ज़मीन ए पैमुदा, मतलब जो हम लैंड को मेजर करके रखते हैं उसको हम बोलते हैं ज़मीन ए पैमुदा, मतलब मेजर्ड एरिया। फयूर घाल का मतलब होता है चैरिटी के थ्रू जो हमें रेवेन्यू मिल रहा है, कि जो लोग हमको चैरिटी में दे रहे हैं उसको हम बोलते हैं फयूर घाल। एंड लास्ट है फिल, फिल का मतलब होता है एलिफेंट। प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लो इसका। विद दिस हमारी बुक 2 भी कवर हो जाती है और 2-3 दिन के अंदर मैं बुक 3 के भी वर्ड मीनिंग्स ले आऊँगी। और उसके बाद अगर आप चाहते हो तो मैं चैप्टर 9 या फिर जो डिलीटेड चैप्टर्स हैं उसके भी मैं वर्ड मीनिंग्स ला सकती हूँ। इफ़ यू वांट, कमेंट सेक्शन में बता देना, अगर चाहिए तो मैं उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना दूँगी। वरना बेसिक जो आपके 12th के अंदर चैप्टर्स आ रहे हैं बोर्ड्स में, उसके तो सारे मैं वर्ड मीनिंग्स कवर करा ही रही हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। गुड बाय एंड टेक केयर।